Hello students, welcome back to my channel Physical Education class by Sachin Sharma and our topic is arm curl test, बाजू मोड़ने का परीक्षण। अब बाजू मोड़ने का परीक्षण क्या है? ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है कि जो ज़्यादा हिल-डुल नहीं सकते क्योंकि उनके शरीर के अंग ढंग से कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसे जांचने के लिए होता है। इसमें बाजू को मोड़ना होता है और उनको 30 सेकंड नोट करना होता है कि वो 30 सेकंड में कितना नोट कर सकते हैं। उनको इसके लिए एक कुर्सी पर बैठा दिया जाता है और कुर्सी पर बैठाकर तब उनको हाथ मोड़ने की सलाह दी जाती है और दूसरा हाथ बिल्कुल सीधा होता है पैर पे और उसको जिसको मोड़ते हैं वो हाथ ताकतवर होना चाहिए। ताकतवर होना चाहिए हाथ, तो उसको जैसे जैसे हम मोड़ते हैं तो ऊपर से सीधा होना चाहिए और नीचे से फ्री होना चाहिए और 30 सेकंड में जितनी मूवमेंट होती है उसे हम काउंट करते हैं। उससे व्यक्ति की क्षमता पता चलता है कि व्यक्ति के शरीर में कितनी क्षमता है। अब आते हैं हम बाजू मोड़ने का परीक्षण क्या है। यह परीक्षण शरीर के ऊपरी भाग का परीक्षण है। इसे वरिष्ठ नागरिकों कार्यात्मक और शारीरिक पुष्टि जांचने के लिए विकसित किया गया है। उपकरण क्या चाहिए होते हैं इसके अंदर? उपकरण महिलाओं के लिए 5 पाउंड व पुरुषों के लिए 8 पाउंड का भार डंबल टाइप का भार होना चाहिए। बिना बाजू वाली कुर्सी होनी चाहिए ताकि जब आप मोड़ो तो कोहनी जो है एकदम फ्री रहे और एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए ताकि आप 30 सेकंड में जितना वर्क कर रहे हो, जितने आप आर्म प्रेस कर रहे हो वो काउंट होना चाहिए। प्रोसीजर क्या है इसका? इस परीक्षण विधि में 30 सेकंड से अधिकतम बार 30 सेकंड में जितनी बार आप अधिकतम बाजू मोड़ सकते हो इसे काउंट करना होता है। बाजू मोड़ने का टेस्ट मजबूत व बलशाली बाजू से किया जाता है, यानी जो आपके शरीर में ज़्यादा शक्ति जिस बाजू में है ये टेस्ट उस बाजू से किया जाता है। जब प्रतिभागी कुर्सी पर बैठता है तो एक हाथ भार नीचे सूटकेस की पकड़ से पकड़ता है। जैसे आप डंबल होता है, सूटकेस पकड़ते हो तो ऐसे पकड़ते हो, तो इसी तरह डंबल होता है तो डंबल भी ऐसे पकड़ते हो और फिर उसको इस तरीके की पोजीशन में लाने के लिए तो वो ये ग्रिप जो होती है सूटकेस की ग्रिप होनी चाहिए। इसमें बाजू के ऊपरी हिस्से को स्थिर रहना चाहिए। जब आप वर्क कर रहे हो तो बाजू का ये हिस्सा ये मूव नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेट रहना चाहिए और सिर्फ नीचे का हिस्सा फ्री रहना चाहिए, जबकि निचला हिस्सा का भाग स्वतंत्र रूप से हिलना चाहिए। बाजू को मोड़कर क्रिया को पूरा करते हुए हाथ ऊपर की ओर ले जाएं, यानी कि इस तरीके से हाथ को ऊपर की तरफ ले जाने के ऊपरी हिस्सा वो स्थिर रहे और निचला हिस्सा ऊपर की तरफ आए, जिससे हथेली धीरे धीरे ऊपर की ओर उठे। जैसे ये हथेली है, ये हथेली ये ऐसे जब आएगी तो ये ऊपर की तरफ आएगी और जब बाजू पूरी सीमा तक ऊपर की ओर उठ जाए, जब बाजू पूरी सीमा तक जब यहाँ लग जाए उठ जाए तो इसके परीक्षार्थी को धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में लौट आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ बाजू मोड़ी यहाँ ले आए उसके बाद यहाँ वापस, तो जब हम पूरा ये कर लेंगे एक बार यहाँ लेके और ये क्योंकि एक काउंट होगा और बाजू को कोहनी से पूरी तरह मोड़ा जाना चाहिए, यानी कोहनी से पूरी तरीके से मोड़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ तक पूरा मोड़ना चाहिए। 30 सेकंड में परीक्षार्थी जितनी बार कोहनी को मोड़ता है उसे परीक्षार्थी का स्कोर माना जाएगा। अब इसमें हम एक काउंट लेते हैं कि कितनी एज के व्यक्ति अगर कितना मोड़ता है तो वो क्या एवरेज होगा या एवरेज से कम होगा या एवरेज से ज़्यादा होगा। तो पुरुषों के लिए अगर 60 से 64 साल की उम्र है तो उसके लिए जो औसत से कम है वो 16 है, औसत जो रहेगा उसका 16 से 22 रहेगा और औसत से ऊपर जाता है तो वो 22 चला जाएगा। अब आता है 65 से 69 साल के लिए औसत से कम, अगर 15 से कम करता है 15 या 15 से कम तो वह औसत से कम है। अगर 15 से 21 करता है तो वह औसत है, 21 से ज़्यादा करता है तो वह औसत से ऊपर है। इसी तरीके से 70 से 74 साल अगर 14 करता है तो वो औसत से कम है और अगर 14 से 21 करता है तो औसत में है। 21 से ज़्यादा करता है तो वह औसत से ऊपर है।
75 से 79 के लिए अगर 13 करता है तो औसत से कम है। अगर वह 13 से 19 करता है तो औसत में है। 19 से ज़्यादा करता है तो वह औसत से ऊपर है। 80 से 84 साल अगर 13 से कम करता है तो वह औसत से कम है। 13 से 19 तक करता है तो वह औसत में है। 19 से ज़्यादा करता है तो औसत से ऊपर है। 85 से 90 साल अगर 11 तक करता है तो औसत से कम है। 11 से 17 तक करता है तो औसत में है, और 17 से ऊपर जाता है तो वह औसत से ऊपर है। नेक्स्ट 90 से 94 साल के लिए अगर औसत 10 करता है, 10 से कम करता है तो औसत में है, और 10 से 14 साल 10 से 14 करता है तो औसत में आता है, और 14 से ऊपर करता है तो औसत से ऊपर जाता है। महिलाओं के लिए 60 से 64 साल है, अगर 13 करती हैं तो वह औसत से कम है। 13 से 19 तो वह औसत में है। 19 करती हैं तो वह औसत से ऊपर है। 65 से 69 साल के लिए 12 है औसत से कम, और 12 से 18 साल औसत है। 18 से ऊपर है तो औसत से ऊपर है। 70 से 74 साल है तो वह 12 है, और 12 से 17 है तो औसत है, और अगर 17 से ऊपर है तो औसत से ऊपर है। 75 से 79 साल के लिए 11 है, और अगर 11 से 17 करते हैं तो औसत में है, और 17 से ऊपर है तो औसत से ऊपर है। 80 से 84 साल के लिए अगर 10 करते हैं तो औसत से कम है, 10 या 10 से कम, और 10 से 17 करते हैं तो औसत में है, और 17 से ऊपर करते हैं तो वो औसत से ऊपर है। 85 से 89 साल के लिए अगर 10 करते हैं तो औसत से कम है, और अगर 10 से 15 करते हैं तो औसत में है, और 15 से ऊपर करते हैं तो औसत से ऊपर है। 90 से 94 साल में अगर 8 करते हैं तो वह क्या है, औसत में है, और 8 से 13 साल के 13 करते हैं तो वह औसत में है, और 13 से ऊपर करते हैं तो वह औसत से ऊपर है। तो ये आज आपका टेस्ट हुआ बाजू मोड़ने का परीक्षण। तो ये जो बाजू मोड़ने का परीक्षण हुआ ये वरिष्ठ नागरिकों का टेस्ट था, जो रिकली जोन्स टेस्ट के अंतर्गत आता है, और इस टेस्ट के अंदर हम शरीर की ऊपरी ताकत नापते हैं। नेक्स्ट हम टेस्ट जो नापेंगे चेयर सिट एंड रिच टेस्ट। तो चेयर सिट एंड रिच टेस्ट की नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।